बजे का वक्त है। आपके साथ मैं आदित्य त्यागी हूं और आप जानते हैं जी न्यूज पर यह वक्त होता है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। हमारा आज का बहस का मुद्दा है कोरोना, और यकीन मानकर चलिए सिर्फ आज की बहस का नहीं, आने वाले दिनों में भी कोरोना ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपसे ये क्यों कह रही हूँ, तो आपको एक बार फिर से हम ये बताते हैं, क्योंकि अगर आप जी न्यूज देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट चाइना, यूरोप और अमेरिका में अपना ट्रेलर दिखाने के बाद अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन इस पर जो सियासी किचकिच हो रही है वो ब्रेक लगा रही है। इसे लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं कि कोरोना को भगाना है, कोरोना से दूर रहना है, सावधानी बरतनी है, एहतियात बरतनी है, लेकिन शुरुआत कहां से की जाए इस पर बहस छिड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद ने मास्क लगा लिया। हो सकता है बहुत जल्द ऐसी ही अनाउंसमेंट, ऐसी ही गाइडलाइंस आपके लिए भी आ जाए, लेकिन सवाल उठ रहे हैं सडनली अचानक ये कोविन ऐप पर जो ट्रैफिक बढ़ा है, यानी ट्रैफिक क्यों बढ़ा है? ट्रैफिक इसलिए बढ़ा है कि ये जो नई चुनौती आई है उसे देखते हुए अब ज्यादा लोगों ने कोविन ऐप पर बूस्टर डोज के लिए रजिस्टर कराना शुरू किया। ऐसे में राजनीति की भी बात कर लेते हैं। राजनीति क्या कर रही है? राजनीति का काम होता है रास्ता दिखाना, राजनीति का काम होता है समाधान देना, लेकिन इस वक्त राजनीति जो है वो पूरे तरीके से डिवाइडेड, विभाजित दिखाई दे रही है। और हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक नसीहत दी गई, जिस पर उन्होंने बहानेबाजी की बात की, कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोरोना के खिलाफ आपको मिलकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि कोरोना ना तो उम्र देखेगा, ना लिंग देखेगा, ना विचारधारा देखेगा, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी देखेगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये सियासत जो है ये बटी हुई क्यों दिखाई दे रही है। ये कोशिश आज जो सियासत कर रही है, याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि किसने थाली बजवाई थी, किसने दिए जलवाए थे, कौन कह रहा था कि वैक्सीन जो है किसी पार्टी विशेष की वैक्सीन है। तो सारी पुराने किस्से जो है वो एक बार फिर से निकलकर पब्लिक डोमेन में डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश कसम संविधान की में यही होगी कि कोई रास्ता निकाला जाए, एक सार्थक बहस की जाए, एक उस पॉइंट तक पहुंचा जाए जहां से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत हो सके और देश विभाजित नहीं, बटा हुआ नहीं, एक सुर में इसके खिलाफ लड़ता दिखाई दे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से टीजर रिपोर्ट। लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बूस्टर डोज जरूर लगाएं और कुछ हद तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाएं, भीड़ में जो है जाना हम जितना कम कर सके वो करें। जो केंद्र कहेगा उसके हिसाब से मैन पावर और मटेरियल प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। सब मिलकर वेल में आ रहे थे, तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था, और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने टुकराया। बुखले हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हैं, हमारे साथ रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं, अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, और स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है, निगत अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का मैं एक एक कमेंट लूंगी। शुरुआत करूंगी सबसे पहले राजीव जेटली आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग ली, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की बात यहां पर की जा रही है, लेकिन एक बड़ा आरोप जो आपकी पार्टी पर लग रहा है, सरकार पर लग रहा है, वो लग रहा है कि आपके मन में द्वेष है, आप सेलेक्टिव हैं, आपके मापदंड जो हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो दोहरे हैं। 1 मिनट का टाइम है इनिशियल कॉमेंट के लिए। देखिए, चीन के हालात पूरी दुनिया ने देखे हैं और चीन के जो वीडियोस आ रहे हैं वो मुझे लगता है किसी से छुपे नहीं है। और राहुल गांधी जी अगर उसको देखना ही नहीं चाहते, अपनी आंखें बंद करके यात्रा निकालना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है। अपने कार्यकर्ताओं को अगर खतरे में डालना चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्रियों के हालात खराब करना चाहते हैं। अब देखा आपने हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो इनकी यात्रा से निकल करके आए थे। अरे यात्रा आप करिए, हम मना नहीं करते हैं आपको, और वैसे भी आप छुट्टी पे जाने वाले हैं और दुनिया इस चुनौती से लड़ रही है, इसका मजाक मत उड़ाइए।
दुनिया इस चुनौती से लड़ रही है। दुनिया अभी आपने बोला कोविड वैक्सीन के ऊपर, ऐप के ऊपर जो है लोगों ने अपना रिक्वेस्ट डालनी शुरू कर दी है बूस्टर डोज के लिए। अरे भाई राहुल गांधी जी, आप करिए यात्रा, किसने मना किया? इतनी लंबी यात्रा आपकी हुई, कई चुनौती हमने पैदा करी, आप तो खुद ही अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बने। आप ही की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई और आप ही ने जिस तरीके से सेना के ऊपर सवाल उठाए, हमने तो नहीं उठाए थे ना, वो कोविड के बगैर थे, जब कोविड नहीं था। लेकिन अब 3 दिनों से जो हालात बने हैं, उन हालातों के मद्देनजर अगर राहुल गांधी जी गंभीरता से इस बात को समझेंगे तो देश को एक अच्छा मैसेज जाएगा। वो गंभीर है, वो भी कोविड को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के। ठीक है आप सर, लेकिन ये वो आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे जो आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, अब जवाब लीजिए आप। अजय उपाध्याय जी, ये जो राजीव जेटली कह रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश आपकी पार्टी को करनी चाहिए। जो हालात है, अगर सरकार उनके तहत कदम उठा रही है तो दिक्कत क्या है? ये सियासी किचकिच क्यों है? त्यागी जी, अभी बताया जेटली साहब ने, बड़ी अच्छी बात कही। चाइना में तो 24 तारीख से पहले, नवंबर, लगभग 1.5 महीना होने को है, वहां के हालात बहुत बुरे हैं तब से। लेकिन सरकार को अचानक जागने की जरूरत 2 दिन पहले ही पड़ गई है। और 2 दिन पहले अच्छी लगी बात, कम से कम मीडिया के मित्र भी जागरूकता के लिए लगातार 2 दिन से प्रायोजित डिबेट में सहभागिता दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम राहुल जी के भारत यात्रा के कारण ही सही, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के कारण ही सही, कम से कम जागरूकता और नींद से तो सरकार जागने का काम कर रही है या नाटक कर रही है, जो भी कर रही है। सच्चाई तो यही है कि सब जान रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी रैली की है त्रिपुरा में, कल भी राजस्थान में इतनी बड़ी रैली इनके प्रदेश अध्यक्ष ने की है, कर्नाटका में इनकी यात्राएं चल रही है लगातार, आज भी चली है। क्या इस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है? और प्रोटोकॉल है तो हम सब स्वीकारेंगे। वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर यदि कोई भी बात होगी, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेगी। और लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, और प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ आज जो संसद में हुआ है उसे लेकर जो संसदीय कार्य मंत्री का रिएक्शन है, वो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर सुनवाना चाहते हैं, जरा सुनवाइए। कोविड की स्थिति, जो कोविड बढ़ रहा है सारे दुनिया में, वो देखते हुए सब अपील किया हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सेट करने के लिए दोनों ने सुबह ही अपील किया, कृपया सब मेंबर्स, सब स्टाफ इधर मास्क पहन के पार्टिसिपेट करिए प्रोसीडिंग्स में। वो भी वायलेट किया। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी, वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ऐसे उनका व्यवहार था और उनका वक्तव्य था। थोड़ी देर पहले आप अजय जी प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे सर, ये तो एक तरह की जिद हुई ना, हट हुई ना, प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे ना आप सर। पहले तो आपको भारत जोड़ो यात्रा से प्रॉब्लम थी, अब पार्लियामेंट में जो है वो क्या है? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। देखिए ना, संसदीय मंत्री जी, कितने मीडिया के मित्र उनके अगल बगल में है। प्रोटोकॉल पालन करना था तो पहले मास्क तो कम से कम लगा करके ये भाषण सुनाना था दूसरे को। यही ना दिखावा है, यही दोहरा चरित्र है। जब आप खुद नहीं कर रहे हैं और दूसरे को ये उपदेश दे रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप कोविड से नहीं, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ कोविड का डर फैला करके लोगों को बदनाम किया जाए। कांग्रेस पार्टी को करें, राहुल जी को करें, भारत जोड़ो यात्रा को, सभी चीजों पर प्रयास किया अपने बदनाम करने का, नहीं बदनाम हो पाई और लाखों की संख्या में लोग जन सैलाब लेकर के दिल्ली के सड़क पर सर यहाँ पर जो कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? एक सेकंड, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। राजीव जेटली जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं हमें लेक्चर दे रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं, खुद क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं उसमें कि पूरा देश आपको देख रहा है। मुझे लगता है दुनिया के बहुत सारे देश आपको देखते हैं और वो जिन चुनौतियों से लड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं कि कोविड आ रहा है। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, अभी कोविड को नहीं आना है। कोविड का वायरस अभी स्प्रेड नहीं कर सकता है। जब तक राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है हम उसे परमिशन नहीं देंगे यहाँ आने की, हम कोविड को आने नहीं देंगे। और आएगा तो जिस नेता को होगा उसको उठा करके आइसोलेशन में डाल देंगे। अरे हमने कहा क्या आपको? अरे हमने तो यही कहा उपाध्याय जी कि राहुल गांधी जी, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं कि आप थोड़ा दूरी बना करके चलिए, आप सैनिटाइजर साथ लेकर के चलिए। आप तो कोविड के खिलाफ शुरू हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी से नहीं झगड़ रहे, अब कोविड से झगड़ रहे हैं।
आप कोविड से कह रहे हैं, आप आए कैसे हमारे यहाँ? राहुल जी निकले, बड़ी मुश्किल से राजनीति करते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका सर्वाइवल हो रहा है। हमारे नेताओं ने जोर लगाया है किसी तरीके से उनका राजनीतिक अस्तित्व दोबारा कायम हो जाए। इतनी जद्दोजहद के बाद अरे कोविड चलिए मैं एक कमेंट दूसरे पैनलिस्ट का भी लूंगी। 10 सेकंड सिर्फ अदिति जी, ये आजकल तिरंगा झंडा जो उठाता है ना, उसी को कोविड आ रही है, और इनके झंडे को कोविड नहीं आ रही है। जो कल इन्होंने रैली की है राजस्थान में, आज जो यात्राएं कर रहे हैं, उसमें कोविड नहीं आ रही है। ये कौन सा तर्क दे रहे हैं भाई? पूरा देश देख रहा है, तर्कहीनता की भी पराकाष्ठा है। कम से कम तर्क दे रहे हैं। ऊपर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पहले आप उसको चलिए ठीक है, मैं दूसरे पैनलिस्ट का एक कमेंट ले लेती हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी, ठीक है सर, आप लोग लड़ाई लड़िए सर, और कोरोना के खिलाफ किसी पार्टी को नहीं, किसी सरकार को नहीं, सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा का नहीं है या दल विशेष की सुरक्षा का नहीं है। यहाँ पर सवाल भारतीयों की सुरक्षा का है, पब्लिक की सुरक्षा का है सर। ये बड़ा सवाल है। मृत्युंजय तिवारी जी, इस वक्त कोरोना से लड़ना जरूरी है या फिर ये सियासी किचकिच जरूरी? नहीं, देखिए अदिति जी, कोरोना को लेकर के ये कोई पार्टी विशेष का बीमारी नहीं है। ये कोरोना पर सबको सोचना है, और सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेवारी जवाबदेही ज़्यादा बनती है। पिछले कोरोना में क्या क्या हुआ हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे कि जो सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है वो सवाल तो जायज है, और कोरोना को लेकर के सारे देशवासियों को सारे चीज़ों का अनुभव है, वो अलर्ट हैं, सतर्क हैं, सावधानी बरतेंगे। ये बात सब लोग जानते हैं, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर रखना है, इसके लिए बीजेपी के उपदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही है कि कोरोना पर अभी सब लोगों को लगाना चाहिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल तो खड़े होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना सारा कार्यक्रम करती है, उसमें सारा कोरोना का बैरिकेडिंग टूटता है, लेकिन जब विपक्षी पार्टियां करती है तो फिर उस समय ये कोरोना का बहाना लेकर आते हैं। हम लोगों ने देखा है, बिहार में चुनाव हुए थे, कोरोना काल में हुए थे, इसके पहले भी हुए हैं। तो इसलिए बीजेपी का ये दोहरा मापदंड जो है, इस पर आपत्ति है हम लोगों को। सर, बीजेपी के दोहरे मापदंड पर आप आपत्ति कीजिए सर, विपक्ष का काम है, लेकिन सर सरकार के गाइडलाइंस या सरकार के कंसर्न और बीजेपी के कंसर्न में थोड़ा सा तो फर्क आप रखेंगे। अब जैसे पहले वैक्सीन को देश की वैक्सीन नहीं, गाइडलाइन को तो आदित्य जी सब लोग मानेंगे। नहीं, सरकार के गाइडलाइन को सब लोग मानेंगे, बल्कि हम लोगों ने, सभी देशवासियों ने, जनता ने अभी से मानना शुरू कर दिया है, और सब लोगों की जिम्मेवारी है कि आम लोगों को जागरूक करें। इसके लिए ये चैनल पर आपके डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, तो सब लोगों की, सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। यही हम कह रहे हैं, बिल्कुल सबकी जिम्मेवारी है, दायित्व सरकार का है, जिम्मेवारी सबकी है, दायित्व सरकार का है, जवाबदेही है। सरकार का दायित्व भी है, सरकार की जवाबदेही भी है। और मृत्युंजय जी, आपकी भी जवाबदेही की बात होगी जब बिहार की बात होगी सर, तो आप सबकी जवाबदेही की बात होगी। आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा, आपने कहा पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, आम लोगों की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल आम लोगों की भी जिम्मेवारी है, ये अच्छी बात है कि चलिए आप ये बात मान रहे हैं। चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय को वो अपना काम करे, अलर्ट रहे। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। रीना गुप्ता, आपका सब कह तो रहे हैं यहाँ पर, अभी आपने सुना मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा कि सबकी जिम्मेवारी है, दायित्व भी सबका है, अपने दायित्व की भी बात कर रहे हैं, तो फिर ये सियासत क्यों हो रही है? अगर हमारी सियासत इतनी समझदार है तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देख रहे हैं कि अरे आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, आप इस इवेंट को रोकना चाहते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है? ये राजनीतिक मजबूरी है। आदित्य जी, हमने देखा है जो चाइना से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी भयावह तस्वीरें हैं, और हमने पिछली बार ये भी देखा कि जो चाइना में शुरू होता है वो चाइना तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरे विश्व में फैलता ही है। तो अभी तक तो दिल्ली सरकार ने, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा भी की, बैठक की, हाई लेवल बैठक हुई। दिल्ली में हमारी टेस्टिंग जारी है, कई जगह से सीवेज की भी टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में अभी तक ये जो चाइना में जो वेरिएंट पाया गया है वो दिल्ली में अभी तक नहीं है, भगवान की कृपा से।
लेकिन हमें सबको एहतियात बरतनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है, ऑक्सीजन की हो, चाहे अस्पतालों में बेड की हो, टेस्टिंग की हो, सब कुछ दिल्ली सरकार ने सारे निर्देश आज जारी हो गए हैं कि बेड की, एक्स्ट्रा बेड की इंतजाम किया जाए, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए, टेस्टिंग 1 लाख तक की रोज की टेस्टिंग दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। तो पिछली बार जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, इस बार कुछ अगर होता है ऐसा, कोविड अगर ये वाला वेरिएंट आता है इंडिया में, तो दिल्ली पूरी तरह तैयार है। लेकिन सियासत इस पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अदिति जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सबको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। हमने बहुत ऐसा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती है। राजनीति छोड़ के सारी पार्टियों को मिलके प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जिससे कि एक और वेव हमें कोरोना की देश में ना देखनी पड़े। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ठीक है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ यही बात कही है, सुनिए। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज़ केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। हम तैयार हैं और भगवान ना करे कि कोरोना फैले, दिल्ली में कोरोना आए, भारत में कोरोना आए। सबसे निवेदन है कि प्रिकॉशन डोज जरूर लगवा लें। अजय उपाध्याय जी, तो एक जवाब मैं आपका चाह रही हूँ, यहाँ पर आपका जवाब चाह रही हूँ। निगत मैं आपको फ्लो दूंगी उसके बाद। ये भी बीजेपी के खिलाफ लड़के आए, लेकिन ये चुनौती को समझ पा रहे हैं सर? कांग्रेस पार्टी इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। अदिति जी, आज जो जिस तरह से सिर्फ एजेंडा वाली बात हो, एजेंडा न चलाया जाए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी, सबके लिए एक समान नीति बनाइए। हम सब फॉलो करने वाले लोग हैं। हमने तो पहले भी फॉलो किया, अभी भी करेंगे। यदि आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अजय जी भाजपा एजेंडा चला रही, फिर अब आप डाइवर्ट मत कीजिए। ठीक है, वो तो ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाजपा नहीं डाइवर्ट नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं भाजपा एजेंडा चला रही है। मैं वही पूछ रही हूँ कि एजेंडा से आपका मतलब क्या है? अरे ये सर आपका आरोप है, भाजपा जवाब देगी। आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं इस बात पर? आप बताइए ना कैसे चला रही है, दर्शकों को समझ आएगा ना, ये पूछ रही हूँ। पूरा देश देख रहा है। कल तक, आज भी भारत यात्रा, उनकी यात्रा चल रही है, संकल्प यात्रा कर्नाटका में। पूछिए, जवाब दे। कल इनके राजस्थान में इनके अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे बड़ा रैली किया है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने रैली किया है। जुलाई, सितंबर और नवंबर 4 वेरिएंट, जो चाइनीज वाली वेरिएंट है, वो उड़ीसा और गुजरात में आई। पूरे गुजरात का चुनाव इन्होंने रैली पर रैली की। 2 दिन में, 1 दिन में अचानक राहुल गांधी टारगेट करते हैं हर बात के लिए। अचानक कांग्रेस पार्टी ही अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल एग्जैक्टली यही था। मेरा सवाल एग्जैक्टली यही था। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ, अरविंद केजरीवाल भी इनके विरोधी हैं। अरविंद केजरीवाल भी इनके विरोधी हैं, रीना गुप्ता भी इनकी विरोधी हैं, लेकिन उन्हें चुनौती समझ आ रही है सर। ये कह रहे हैं जो केंद्र सरकार कहेगी हम कहेंगे, केंद्र सरकार कहेगी वो करेंगे। भारत सरकार, हाँ ठीक है सर, आपको लेना देना नहीं होना चाहिए सर, लेकिन जब कोरोना से सर, आप या तो आप बोल लीजिए या मेरा सवाल सुन लीजिए सर, या तो आप बोल लीजिए या सवाल पूछ लीजिए। लेकिन सुनिए, हमारे साथ एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे बड़ा यहाँ पर तो पॉलिटिक्स हो रही है और हम अपने दर्शकों को तक उस पॉलिटिक्स की बात लगातार पहुंचा रहे हैं जो सियासी किचकिच है। मैं चाहती हूँ आप खुद को अनम्यूट भी कर लें और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, जो हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं, इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज भारत के सामने है कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर? मेरा ये मानना है कि भारत में सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन में जाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति और चाइना का स्थिति काफी अलग है। चाइना ने क्योंकि 0 कोविड पॉलिसी अपनाई, चाइना की वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी अच्छी नहीं रही और चाइना की वैक्सीन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए चाइना में अब जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो कोविड से उनका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं हुआ है। हम 2-2.5 साल से कोविड से लड़ रहे हैं, हमारे नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी है, वैक्सीन रिलेटेड इम्यूनिटी भी अच्छी है, और ये जो नया वेरिएंट है BF.7, ये हमारे देश में पिछले 2-3 महीनों से यहीं पे है और हमने देखा नहीं है कि 2-3 महीनों से केसेस बढ़े हैं या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है या डेथ्स बढ़े हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाना चाहिए। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया जरूर लगाना चाहिए,
लेकिन पैनिक की सिचुएशन नहीं है। क्लोज सर्वेलेंस करने की जरूरत है, टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है। लेकिन ये हम कहें कि अब हमारी सिचुएशन एक और नया वेव आएगा डेल्टा वेव की तरह, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था, तो शायद वो बात सही ना हो। डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ पर जो बड़ा चैलेंज है, एक तो चाइना के से रिलेटेड जो हमने देखा है, जिस तरह की खबरें आई हैं उसे लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चाइना के कॉन्टेक्स्ट में उठाया, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही रेलेवेंट सवाल जो इस वक्त हमारी इस बहस में भी प्रासंगिक है, पॉलिटिकल पैनलिस्ट जो हैं अक्सर वो ये कहते हैं कि पहले आप इस इवेंट पर रोक कैसे लगा रहे हैं, पहले आप ये कदम उठाइए। फिर दूसरी पार्टी कहती नहीं, पहले आप ये कदम उठाइए, उसके बाद इस स्टेप पर जाइएगा। आप तो एक्सपर्ट हैं, आपने उस क्राइसिस को हैंडल किया है, मैनेज किया है। शुरुआत कहां से होनी चाहिए जब कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल की बात की जाती है? देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल तो निभाना जरूरी है, क्योंकि पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। कई लोग सब सोचते हैं कि कोविड अब रहा नहीं है, ये बात सही नहीं है। अगर हम देखें, नॉट चाइना की बात छोड़ दें, सारी दुनिया में देखें तो कोविड के केसेस हैं। और अगर हम अपने देश में भी देखें तो कोविड के केसेस हैं, कम केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करा रहे, और कुछ लोग अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं और उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कोविड हमारे देश में भी है, कुछ केसेस हो रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छी है कि केसेस जो हो रहे हैं वो माइल्ड केसेस ही हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स, आईसीयू एडमिशन नहीं ज्यादा दिख रही है या बहुत कम है। तो इसलिए माहौल अच्छा है, लेकिन हमें सतर्क रहना और इस माहौल को बिगाड़ना नहीं है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाएं। और ये मतलब हम तो शुरू से यही कह रहे हैं कि मास्क अभी भी लगाएं। भीड़, अगर भीड़ है, इंडोर गैदरिंग है, तो मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हो वो जरूर करें। स्पेशली जिन लोगों की उम्र ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाएं, अपना बूस्टर लगाएं, और जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। मास्क आपको और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन देगा। लेकिन पैनिक करें कि हम बिल्कुल सब फ्लाइट्स बंद कर दें, बिल्कुल लॉकडाउन कर दें, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, हम ये भी देख रहे हैं कि जो बूस्टर डोज है उसे लेकर अब कोविन ऐप जो है उस पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी बढ़ा है, लोग रजिस्टर करा रहे हैं। आप कहेंगे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्होंने बूस्टर डोज बहुत ज़्यादा लोगों ने ली भी नहीं है, परसेंटेज के लिहाज से बात की जाए तो आप कहेंगे उनसे कि वो जितना जल्दी हो सके बूस्टर डोज लगवाएं, खासतौर पर न्यू वेरिएंट को देखते हुए? बिल्कुल, अगर हम डेटा देखें तो डेटा यही दिखाता है कि जो लोग बूस्टर डोज लगा रहे हैं उनकी इम्यूनिटी में अच्छा एक बढ़ाव आता है, बूस्ट आता है, और उसके कारण जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। अब लोग कहते हैं कि हमने बूस्टर डोज लगाया तो इसका मतलब हमें कोविड होना ही नहीं चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि बूस्टर डोज से या वैक्सीनेशन से आपको कुछ हद तक इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन 100% नहीं। आपको फिर से भी कोविड हो सकता है वैक्सीन के बाद, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद आपकी बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज बन जाएंगी कि अगर आपको कोविड माइल्ड इन्फेक्शन हुआ भी तो आपकी एंटीबॉडीज जो बॉडी में बनी है बूस्टर डोज के कारण, वो इन्फेक्शन को आगे फैलने नहीं देगी, और आपको सीवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इन्फेक्शन होगा, जुकाम, नजला, बुखार, बॉडी एक, खांसी होगी, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने अपने आप को बचा के रखना है और बूस्टर डोज नहीं लगाया तो जरूर आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। वो आपके लिए भी प्रोटेक्टिव रहेगा और आपके मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी डॉक्टर गुलेरिया, ये जो नया वेरिएंट है इसके सिम्टम्स की अगर बात करना चाहूँ, क्योंकि इस डिस्कशन के माध्यम से जी न्यूज़ की कोशिश है हम अवेयरनेस क्रिएट करें, जागरूकता क्रिएट करें, तो क्या वो सिम्टम्स हैं जो हमारे दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे होंगे जिसके बाद उन्हें टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए, टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपको जुकाम, नजला, बुखार है, गले में खराश है, खांसी है, शरीर में दर्दें हैं, बॉडी एक्स हैं, तो आपको अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि ये आम सीजनल बुखार है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट कराने के दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि आप अगर अपना RT-PCR टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा आपको कोविड है या नहीं है, और आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं जिससे ये और लोगों में ना फैले। दूसरा ये है कि जब भी आप अपना टेस्ट कराएंगे और कोविड पॉजिटिव आएगा तो सरकार जो है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग उस सैंपल का करेगी, तो ये भी पता चलेगा कि किस वेरिएंट के कारण आपको कोविड हुआ है और हमारे देश में कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा है,
कोई नई वेरिएंट तो नहीं है, या जो हम जिसकी बात कर रहे हैं BF.7 की, वो हमारे देश में कितना है और उसके क्या लक्षण हो रहे हैं। तो अपने लिए भी और हमारे डेटाबेस के लिए भी ये जरूरी है कि लोग आगे आके अपना टेस्ट कराएं जब भी उनको कोविड के जैसे लक्षण हो। आजकल लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, वो घर में ही अपना घरेलू इलाज करके बुखार की दवाई लेके ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कितने लोगों को एक्चुअली कोविड हो रहा है और वो किस वेरिएंट के कारण हो रहा है। जी जी, यहाँ पर क्योंकि हमने शुरुआत में ही चाइना का जिक्र किया था, चाइना से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है और बहुत चिंता बढ़ाने वाली है। हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, पैनिक हम क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहते हैं। एज एन एक्सपर्ट, जब आप इस वेरिएंट को चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और इस वेरिएंट को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो अगर सरल साधारण भाषा में आपसे समझना चाहूँ दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों मुल्कों में क्या फ़र्क है? दोनों मुल्कों में काफी फर्क है, इसलिए केसेस जो हैं वो थोड़े अलग हैं। चाइना ने 3 चीजें की, जो अब 3 चीजें हुई हैं जिसके कारण चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं। एक तो उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जो शुरू में यूजफुल थी, उससे फायदा भी हुआ, लेकिन उस पर फिर वो अड़े रहे, वही करते रहे, और इसलिए ये हुआ कि जब भी वहां थोड़े से केसेस होते थे, 10 केसेस होते थे, तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे। तो उससे ये हुआ कि उनकी पॉपुलेशन काफी हद तक ऐसी है जिनको कोविड से बिल्कुल एक्सपोजर नहीं हुआ है, क्योंकि वो बीमारी जो है माइल्ड फॉर्म में भी पॉपुलेशन में फैली नहीं है। इसलिए उनकी पॉपुलेशन ऐसी है जैसे मान लो हमारी पॉपुलेशन 2020 की शुरुआत में थी, कि कोविड का कोई एक्सपोजर ही नहीं हुआ उनके लोगों को, और वो नया वायरस है। दूसरा, उनकी जो वैक्सीन है अपटेक बहुत कम रहा है। उनकी वैक्सीन अपटेक जो है जितना होना चाहिए, जितना भारत में हुआ है उतना नहीं है। एल्डरली एज ग्रुप में और जो लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं उसमें वैक्सीन अपटेक 50 to 60% ही है, और इसलिए ये एक पॉपुलेशन है। तीसरा, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जो भी वैक्सीन उन्होंने लगाई है उनकी लोकल वैक्सीन है जिसपे कोई डेटा नहीं है। जब चाइना से डेटा इतना आता नहीं है, और इसलिए हमें कई लोगों का ये मानना है कि उनकी वैक्सीन ज्यादा कामयाब नहीं है। तो वैक्सीन कामयाब नहीं है, लोकल अपना आपको इम्यूनिटी आई नहीं, लोकल नॉर्मल इन्फेक्शन के कारण, साथ साथ एक नया वेरिएंट आ गया और आपकी पॉपुलेशन वनरेबल है, तो वो बीमारी जो है एकदम फैल गई है उनकी कंट्री में। भारत में सिचुएशन अलग है, हमारी वैक्सीन ड्राइव बहुत अच्छी है, नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी है, इसलिए डबल टाइप की इम्यूनिटी है, और साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी वैक्सीन का डेटा भी अच्छा है कि वो जो नए वेरिएंट है उससे प्रोटेक्शन दे रहा है। इसलिए हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से काफी बेहतर और भिन्न है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं चाह रही थी, क्योंकि हमारे साथ सारे पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं और आप जो बात कहेंगे उसे कम से कम वो काफ़ी गंभीरता से लेंगे। ये कोविड के खिलाफ जंग की शुरुआत कहाँ से हो? मास्क लगाने से हो, चाइना की फ्लाइट रोकने से हो, कहाँ से हो सर? आपकी क्या सलाह है? मेरा ये मानना है कि हमें जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन पे जोर देना चाहिए। फ्लाइट रोकने से इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वायरस जो नया वेरिएंट है वो ऑलरेडी हमारे कंट्री में आ चुका है। 4 केसेस तो डेफिनेटली रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम और टेस्टिंग करेंगे तो और केसेस भी रिपोर्ट होंगे, क्योंकि टेस्टिंग इतनी नहीं है। तो ये वायरस जो है ऑलरेडी हमारे देश में आ चुका है। इसको रोकने से, फ्लाइट पूरी तरह से बैन करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इसको आगे फैलने से रोकना है और अच्छी सर्वेलेंस करनी है। तो जिन लोगों को कोविड जैसे लक्षण है वो अपना टेस्ट कराएं, हॉस्पिटल की सर्वेलेंस करें कि हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिशंस बढ़ रही हैं कोविड जैसे बीमारी के कारण या कोविड फ्लू लाइक सिम्टम्स की, उनकी टेस्टिंग हो और जीनोम सीक्वेंसिंग हो, और एक प्लान हो, एक्शन प्लान हो कि अगर केसेस एक जगह पे बढ़ते हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे वो उस इलाके से बाहर ना जाएं और वहां पे हमें पता चले कि कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा है। तो अच्छी सर्वेलेंस, गुड मॉनिटरिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और बूस्टर वैक्सीन, ये चीजें करनी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से इतना डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद है हमारे पैनलिस्ट भी आप जो कह रहे थे उन्हें समझ आया होगा। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हैं। सर, आपने सुना अभी ये जो पूरी सियासी बहस छिड़ी हुई है, कई सवालों के जवाब तो डॉक्टर गुलेरिया ने दे दिए, और जब बात कोरोना की जाती है तो उनसे बड़ा एक्सपर्ट जिसने उस संकट की घड़ी में जो हालात थे उनसे डील किया है, उनकी जो इनसाइट्स हैं वो क्या कह रही हैं? सियासी बहस की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए, सियासी बहस तो ऐसा है कि सियासत
तो बहस करने के लिए अभी टीवी चैनल के अंदर में सभी इस मुद्दे पे बात करेंगे, मगर देश को इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से अगर तैयार रहें तो ये गलत बात नहीं है। सरकार को अपनी एसओपी जारी करनी चाहिए कि आप इतने लोगों की भीड़ होगी या नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिन अभी क्रिसमस के दिन है, इसके बाद में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टीज होती है पूरे भारत में। अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो वो बढ़ेगी। आप पर्टिकुलर किसी को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप ये एसओपी सरकार जारी करेगी कि बाहर की फ्लाइट्स आनी, जैसा गुलोरिया जी ने कहा कि ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है 4 केसेस में से 3 केसेस गुजरात में है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी माननीय, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही मतलब कोविड फ्री संडे मनाया था, मतलब एक नॉट अ सिंगल केस ऑफ कोविड इन वेस्ट बंगाल। तो ये हमने बनाया था, मगर जरूरत है कोविड बूस्टर डोज बढ़ाने की। ये बूस्टर डोज लगे और लोग अपने जो भी एसओपी है इसको मेंटेन करें। भारत के अंदर में इम्यूनिटी पावर लोगों के अंदर में है। बाकी मिसमैनेजमेंट, अगर आप मुझसे इसमें राजनीति की बात करेंगे तो मेरा जवाब अलग होगा। मैं राजनीति के अंदर ये बोलूंगा कि ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 2020 में वेंकैया नायडू जी चेयर पे बैठे थे, हमारे राज्यसभा के अंदर में स्पीकर, हमारे एमपी, तृणमूल कांग्रेस के एमपी मास्क लगा के गए थे। जैसे आज मोदी जी गए हैं ना, कल मोदी जी रात को एक पार्टी में गए थे, शादी की पार्टी में, उनके और भी बड़े बड़े मंत्री साथ में थे, नेता थे, उन लोगों के किसी के भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। पब्लिक प्रोग्राम में आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, पार्लियामेंट में आपने मास्क लगाया है, अच्छा संदेश देना चाहते हैं, हम इसका अभिवादन करते हैं। मगर आपने क्या किया? अब 2021 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था, कोविड अपने शिखर पर था, उस समय में आप यहाँ पे रोज आ रहे थे। आप उस समय में पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर में पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ करने के लिए उस समय लाखों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ आपने जो लेके आए बाहर से, और पूरे बंगाल में हजार, वो जो लोग मरे हैं, वो जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी इस सरकार की है, इस केंद्र सरकार की है। ये जिम्मेदारी है। ये पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर की कांग्रेस रैली निकाल रही है तो उसको जिम्मेदारी तो सरकार की है और राज्य सरकार की भी है। ठीक है, निगहत अब्बास, ठीक है सर, प्लीज मुझे एक कमेंट निगहत अब्बास का लेना है। शी हैज नॉट स्पोकन इवन वंस इन दिस डिबेट। निगहत अब्बास, एक तो इस बात पर बहस है कि शुरुआत कौन करे, कहां से शुरुआत हो। दूसरा बड़ी शिकायत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हर कोई यही कहता है कि मैं इस पे पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर बात पॉलिटिकल ही होती है और कटघरे में बीजेपी आती है और हर पार्टी एग्जाम्पल गिनवाती है जहां पर पब्लिक इवेंट्स की बात की जाती है, रैलीज की बात की जाती है, और सवाल उठता है डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर। निगहत अब्बास, आप मुझे सुन पा रही हैं? उनकी आवाज इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल ग्लिच को हम फिक्स कराएंगे। लेकिन राजीव जेटली, इन सबका सवाल आप ही के लिए। हाँ, क्या प्रश्न क्या है आपका आदित्य जी? मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। मैं कह रही हूँ आपके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो एक ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि केंद्र सरकार कदम उठाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ना है। लेकिन दिक्कत तब है जब आपके मन में भेदभाव होता है, जब आप द्वेष करते हैं, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करते हैं, आप अपने पब्लिक इवेंट्स भूल जाते हैं और दूसरों के पब्लिक इवेंट्स गिनाने लगते हैं। देखिए, जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है तो सबको पालना करनी पड़ती है उस बात की। और हम आज भी ये कह रहे हैं, ये लड़ाई हमसे क्यों लड़ रहे हैं? क्या हमने कहीं बीच में कहा इनसे? ये सरकार की गाइडलाइन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है, ये स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट और बड़े बड़े रिसर्चर्स के, जैसा अभी डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि जो अभी मौजूदा वेरिएंट है वो अवेलेबल है, वो लोगों को हुआ है, लोग इन्फेक्ट हुए हैं उससे, और लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं है, तो कोई अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि डॉक्टर गुलेरिया ने बोला कि चाइना के अंदर किस तरीके की वैक्सीन लगी है, उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। देखिए, वो डेटा भी अवेलेबल करवाया जा सकता है। राहुल गांधी जी बात कर सकते हैं, चाइना से अच्छे संबंध है उनके, चाइना उनको ज्यादा इनपुट देता है, हमारे पास कम इनपुट होते हैं चाइना के। अगर वो डेटा भी अवेलेबल करवाना है तो वो करवा देंगे। लेकिन मुद्दा कहां पे आ रहा है, आप सोचिए तो सही। कांग्रेस पार्टी के ही मनीष तिवारी जी कह रहे हैं कि फ्लाइटों को रोक दिया जाए, चाइना से रोक दिया जाए, यूके से नहीं रोक सकते हैं, यूरोप से नहीं रोक सकते हैं, अमेरिका से नहीं रोक सकते हैं। क्या चाइनीज लोग बाकी देशों में ट्रैवल नहीं करें? और चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसकी संख्या ज्यादा हो गई है, वो कम से जितनी संख्या उनकी फ्रीक्वेंट फ्लायर होते थे उससे ज्यादा हो चुके हैं। ये बात, ये जानकारी भी राहुल गांधी जी के पास होगी, 100% होगी। लेकिन राहुल गांधी जी
ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं कि मेरी जो बची खुची यात्रा है उससे पहले कोई उसके बीच में किसी भी तरीके की बाधा आए। लेकिन एक बात सोचिए ना, अभी तो छुट्टी पे भी जाने वाले हैं कुछ ठीक है, मैं एक कमेंट यहाँ पे, अगर छुट्टी ठीक है, इस पे मैं जवाब अजय जी से लूंगी, इस पे जवाब मैं अजय जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताया गया निगत अब्बास हमारे साथ जुड़ गई है। निगत अब्बास, यहाँ पर हर कोई पहले तुम करो, पहले यहाँ से शुरुआत हो, हर कोई एक दूसरे को यही बता रहा है और ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो एक कंपटीशन चल रहा है कि तुमने ये किया था तो हम ये कर रहे हैं। नहीं आदिति, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी हो या बाकी तमाम पार्टियां हों, ये सब इतने डेस्परेट हैं अपने आप को इंपॉर्टेंस खुद ही देने में कि ये भूल गए हैं कि आज जनता के लिए क्या जरूरी है, देश के लोगों के लिए क्या जरूरी है। 2020 में सभी ने देखा जिस प्रकार कोविड की महामारी आई और कैसे पूरी, सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं पूरे विश्व ने इसकी मात खाई है। और अब जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी हैं तो राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं ये तो हमारी यात्रा पर टारगेट किया जा रहा है। अरे एक पत्र लिखा गया है जिसमें यह लिखा गया है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो उस यात्रा को स्थगित कर दीजिए। तो आपको पालन करने में दिक्कत है क्या? और अगर सरकार गाइडलाइन नहीं जारी करती ना तो आदिति जी आज हम बहस ये कर रहे होते कि राहुल गांधी यहां छाती पीट रहे होते और सारे हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं बाकी पार्टीज के वो छाती पीट रहे होते कि सरकार को तो चिंता ही नहीं है, कोविड की महामारी फिर से आ रही है, चीन में देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है और यहां पर सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है। अब अगर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी ना ये इंप्लीमेंट करना चाहते और इनसे सवाल पूछ लिया जाए कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जिस जिस राज्य में है, क्या इन्होंने कोई गाइडलाइन जारी करी है? एज अ प्रिकॉशन इन्होंने क्या प्रिकॉशन लिए? इन्होंने अपने जितने भी राज्यों में हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल के अध्यक्षों के साथ बैठक करी है? क्या पूछा है कितनी आपातकालीन स्थिति के लिए कितने बेड की इन लोगों के पास व्यवस्था है, ऑक्सीजन की कितनी व्यवस्था है, बाकी कितनी व्यवस्था है इनके पास पीपी किट्स की और बाकी सारी चीजों की जो कोविड में इस्तेमाल होती है? कांग्रेस से सवाल करिए, जवाब ले लीजिए। प्रॉब्लम लाइज विद इन। अपने गिरबान में झांकने का अधिकार इन्हें खुद को है लेकिन ये करना नहीं चाहते, पर ये यात्रा जरूर करेंगे, लोगों को जरूर ये गड्ढे में ढकेलेंगे। चिंता इन्हें अपनी है, जनता की नहीं है। ठीक, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए अजय उपाध्याय। पहली बात की हमारे कह रही है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गड्ढे में धकेल देंगे। निगत साहब के जवाब में दे दूंगा। हमारे साथी जो ओपोनेंट हैं राजीव जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। 18 बार मोदी जी मिले हैं, चाइना के शी जिनपिंग दोस्त हैं उनके बहुत करीबी, अभी तो हाथ मिलाया था, कोविड जब वहां पिक पे है तब भी हाथ मिलाने गए थे, तीसरा नेत्र पीछे वाला खोल करके पीछे से उठकर चले गए, देख लिया। तो उनसे भी जरा कहिए एक बार की सारी चीजें कर लें और चाइना शब्द तो बोला करें। हम तो चाइना को कम से कम गाली दे रहे हैं, चाइना के विरुद्ध बोल रहे हैं, आप तो फिर अब चुप रहिए भाई, अब चुप रहिए। देखिए बीच में बोलने लगे, क्यों बीच में बोल रहे हैं? अभी तो मैं चर्चा शुरू किया, चाइना सब बोलते पेट में दर्द हो गया आपको। राहुल भाई इतना दर्द क्यों हो जाता है आपको? चाइना सब एक सेकंड, राजीव जेटली जी बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। राजीव जेटली जी बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी प्लीज। 30 सेकंड से अजय उपाध्याय 30 सेकंड से जो कही, राजीव जी ने भी अभी बात कही कि भाई सबको, आपने भी कही और इस बात को हम स्वीकारते हैं कि सबको जो प्रोटोकॉल सरकार एसओपी जारी करेगी सब मानेंगे, हम क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन ये सरकार जो है सिर्फ कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के लिए ही प्रोटोकॉल जारी करने के लिए बैठी है। चलिए ये भी हम खुश नसीब है, कम से कम इस बहाने हम ही को जागरूक कर रही है। लेकिन भाजपा के जो रैलियां कल हुई है, परसों फिर से दोहरा रहा हूं, कल प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले त्रिपुरा में इतनी बड़ी रैली, कल राजस्थान में रैली, आज भी इनकी यात्राएं चल रही है कर्नाटका में। इसके लिए कोई एसओपी नहीं जारी होगी या वो जो रंग है इनका उस रंग पे नहीं आती, तिरंगा लेकर चलते हैं तभी कोरोना आती है। हम सब मानेंगे। ठीक, आपने बात पहले भी बोली थी, जवाब लीजिए सर। राजीव जेटली, ये सिर्फ सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होता है? कोरोना का जो डर है, कोरोना को लेकर जो चुनौती है, वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में, आपकी पार्टी जो आयोजन कर रही है उस पर नहीं? उनका सवाल। 3 सांसदों ने राजस्थान के केंद्र को चिट्ठी लिखी, मनीष तिवारी जी ने केंद्र से कहा और कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो गए। इन सबको आधार बना के राहुल गांधी जी को केवल इतना कहा गया कि राहुल गांधी जी ठीक है, आपकी जो भी वजह है यात्रा की आप करते रहिए, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं ताकि आपके कार्यकर्ताओं को कोई नुकसान ना हो उसकी पालना कर लीजिए। कोई गलत बात बोली हमने, अगर आपने गलत बात बोली तो करते रहिए। आप तो बार बार देखिए, आप आज की जंग हमारे साथ नहीं है,
नहीं, उनका सवाल ये नहीं है सर, उनका सवाल ये राजीव जेटली जी, ठीक है उनकी जंग पॉलिटिकल होगी सर, लेकिन उनका सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में संक्रमण का खतरा है, तो भाई यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आपकी पार्टी तो लगातार आयोजन कर रही है, आप उस पर जवाब दीजिए। 7 सितंबर से राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उसके हालात जो भी रहे हो, उसमें डिस्प्यूट कितने भी आए हो, 7 सितंबर से, और 7 सितंबर से क्या कभी ये बात आई कि कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है या कोविड में हम आपको सचेत कर रहे हैं? कभी नहीं आई। जवाब 2 दिन पहले से जो हालात चाइना के बने हैं, उसके बाद मिनिस्टर फैमिली वेलफेयर ने चाइना के हैं। नहीं, उनका सवाल ये नहीं है राजीव जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कमेंट लूंगी यहाँ पे स्वयं प्रकाश पुरोहित का, उसके बाद मैं वापस आपको मंच दूंगी राजीव जी। उसके बाद एक सेकंड पहले ले लीजिए हाँ सर, सभी पार्टियों का दायित्व है, इसीलिए जो वो सवाल पूछ रहे हैं या तो वो गलत बात कह रहे हैं, आप कह दीजिए वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर उनके सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं कमेंट ले लेती हूँ पहले टीएमसी से स्वयं प्रकाश पुरोहित का कमेंट ले लीजिए, उसके बाद मंच दे रही हूँ राजीव जेटली जी आपको। राजीव जी मैं आपको मंच दे रही हूँ, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। देखिए कोविड को लेकर के अभी जैसा निगहत अब्बास जी ने कहा, इन्होंने कहा कि राज्य सरकारें तैयारी नहीं कर रही है, इनको पता होना चाहिए। आज ही हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाई लेवल मीटिंग की है, अलग कमेटी, जितने हॉस्पिटल्स है, गैस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब की व्यवस्था हम लोग पूरी तरह से रेडी है, मगर एसओपी आनी जरूरी है। एसओपी गवर्नमेंट अगर अपनी गाइडलाइन नहीं बना करके देती है तो फिर जैसा चलता है वैसे पब्लिक चलाएगी। हम लोगों ने सबको कह दिया कि बूस्टर डोज लीजिए, मास्क लगाइए। गंगा सागर का मेला हुआ था 2022 में, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें स्नान का लाभ लिया, मगर अभी फिर 7 तारीख से लेकर 7 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक गंगा सागर का मेला होगा और 50 लाख लोग कम से कम उसमें इस बार डुबकी लगाएंगे गंगा सागर में। तो इस मेले के लिए आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जो भी हम लोग उसको कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए जो भी सरकारी सुविधाएं जल्दी से एक कमेंट, क्योंकि आपने निगहत अब्बास को लेकर सवाल पूछा, उनके कमेंट को लेकर जवाब। निगहत साहिबा, ठीक है निगहत साहिबा। आदिति आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट गई थी, एक बार आप रिपीट कर सकते हो? नहीं, अभी जो आपने सुना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि अभी तो इतना चिंता कंसर्न है, लेकिन आगे इतने सारे रिलीजियस इवेंट्स होने हैं, उस समय सरकार क्या करेगी देखेंगे हम कि सारे आयोजन होंगे, तब ये चिंता कहां जाएगी। इन्हें ये पता होना चाहिए आदिति की जिस सरकार के बारे में इस समय बात कर रहे हैं ना, जिस सरकार की गूगली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही सरकार है जिसने पूरे विश्व में नाम रोशन करा है। 150 करोड़ की संख्या होने के बावजूद हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेटेड करा है, और इतने कम समय में मैं नहीं मानती कि अगर मोदी सरकार हो, इनके अलावा कोई और सरकार होती तो ये कर पाती। इन्हें जिस सरकार को सल्यूट करना चाहिए, जिन स्वास्थ्य कर्मियों को सल्यूट करना चाहिए, आज ये उनका मजाक टीवी चैनल पर आपकी इतनी अच्छी डिबेट में बैठकर उड़ा रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये खुद आज सरकार के साथ हाथ मिला के काम इनको करना चाहिए। ये सरकार के खिलाफ बात करें, आज इन्हें भूलना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लेकर सियासत बटी हुई दिखाई देती है। नेता कहते तो जरूर हैं कि इससे लड़ाई मिलकर लड़नी है, लेकिन फिर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ना है और कोरोना से लड़कर उस पर जीत दर्ज करनी है। इस पर सियासी नेताओं को किसी तरह की कोई गलफत होनी नहीं चाहिए, और ना ही अभिनेताओं या किसी और सुपरस्टार को इस पर कोई गलत फहमी होनी चाहिए। कोविड और कोरोना के वेरिएंट्स लगातार नए नए जन्म लेकर इंसान पर वार कर रहे हैं। ऐसे में इसे इस वायरस को सियासत का अखाड़ा बिल्कुल मत बनाइए। यहाँ हमारी सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से करबद्ध प्रार्थना है, इस वायरस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये वायरस कोई खेल नहीं है। तो सोचिएगा जरूर, भाषण, रैलियां, पब्लिक फंक्शन होते रहेंगे। अगर जान रहेगी तो तालियां भी रहेंगी, वादे भी रहेंगे, भाषण भी रहेंगे, लेकिन इस वक्त जनता की अदालत में सभी नेता खड़े हैं और जनता की अदालत का फैसला यही है, वायरस को पस्त करो और भारत को कोविड मुक्त करो। तो सोचिएगा जरूर, जान है तो जहान है। और आज वो सभी लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया था जब कोरोना की वो डेडली वेव आई थी, आज वो सभी अपने उन परिजनों को याद कर रहे हैं, परिवार वालों को याद कर रहे हैं। ऐसे में
हमें हर वो संभव कोशिश करनी चाहिए कि देश को उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस तकलीफ से होकर दोबारा ना गुजरना पड़े। तो सियासत बंद कीजिए और कोविड मुक्त भारत की तरफ कदम बढ़ाए हमारी सियासत। इसी अपील के साथ कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लेकर सियासत बटी हुई दिखाई देती है। नेता कहते तो जरूर हैं कि इससे लड़ाई मिलकर लड़नी है, लेकिन फिर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ना है और कोरोना से लड़कर उस पर जीत दर्ज करनी है। इस पर सियासी नेताओं को किसी तरह की कोई गलफत होनी नहीं चाहिए और ना ही अभिनेताओं या किसी और सुपरस्टार को इस पर कोई गलत फहमी होनी चाहिए। कोविड और कोरोना के वेरिएंट्स लगातार नए नए जन्म लेकर इंसान पर वार कर रहे हैं। ऐसे में इसे सियासत का, इस वायरस को सियासत का अखाड़ा बिल्कुल मत बनाइए। यहाँ हमारी सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से करबद्ध प्रार्थना है, इस वायरस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये वायरस कोई खेल नहीं है।